हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द पीपल हु आर कमिंग टू द न्यू जॉब्स या कॉलेज पास आउट हैं, या उनके लिए भी जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं और अपना करियर पर्टिकुलर एक सेक्टर में बनाना चाहते हैं। यूजुअली होता क्या है, हमारे टाइम में क्या होता था कि हमें तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता था कि एक्चुअली में हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई डिग्री पर्टिकुलर कर रहे हैं तो हमें आगे चलकर किस डायरेक्शन में, किस सेक्टर में जाना है, या हमें क्या चीज़ पढ़ना चाहिए कि हमारे वो करियर में आए। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईटी अगर मैं की बात करूँ तो आईटी इज़ अ वेरी वास्ट इटसेल्फ, है ना। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इनिशियली आपको एक कॉमन सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में तो आपको नॉर्मली पता भी नहीं चलता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। 3rd सेमेस्टर से थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो टेक्नोलॉजी के काफ़ी क्लोज है, बट वो भी बहुत ही जनरलाइज्ड होता है यूजुअली। तो आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हो, आप एक हाई लेवल थ्योरी बेस्ड कंटेंट पढ़ रहे होते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्पेशली जो लोग न्यू हैं अभी इंजीनियरिंग में, उन्हें अपना इंटरेस्ट, अपना डायरेक्शन, अपनी जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर एक सेक्टर, एक टेक्नोलॉजी या एक डायरेक्शन में लगाना चाहिए। लेट्स से जैसे आईटी में क्या होता है, आईटी में आपका नेटवर्किंग भी होती है, आईटी में आपका प्रोग्रामिंग भी होती है, आईटी में आपका डेटाबेस भी होता है, आईटी में आपका बिजनेस एनालिस्ट के भी जॉब्स होते हैं, आईटी में आपके सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स होती हैं, साइबर सिक्योरिटी। उसके अलावा आईटी में आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने शुरू से ही किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ या अपने आप को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश नहीं की, तो बाद में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होता है, सारे सेमेस्टर्स ख़त्म होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको करना क्या है। और जॉब मार्केट ऐसा है कि लोगों को स्पेशलाइज्ड बनना चाहिए, एटलीस्ट अभी तक तो है। रिसेंटली मिस्टर विनोद खोसला, जो कि आई थिंक सिलिकॉन वैली में पायनियर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें अब एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें अब मोर जनरलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है। मे बी एआई आगे चल के इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि जनरलाइज लोगों की ज़रूरत पड़े या ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े जो काफ़ी डीप थिंकर है। बट स्टिल अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो मेंटेनेंस में जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एआई आ गया तो आपके सारे एप्लीकेशन डाउन हो गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन हाई लेवल आपको समझ में आने लगता है 2nd सेमेस्टर तक कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करो, लोगों से थोड़ा सा नॉलेज गैदर करो और उस तरफ ही इंटरेस्ट लो और उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ गेन करने की कोशिश करो। देखो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। लेट्स से कि आप डेटाबेस में हो, कल आप प्रोग्रामिंग में आ गए, प्रोग्रामिंग में और डेटाबेस में चले गए, नेटवर्किंग में हो तो आप किसी और चीज़ में, वो दैट इज़ पॉसिबल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्सपर्टीज़ होने से क्या होता है ना, आपको ज़्यादा बेटर कमांड मिलता है और जॉब या कोई भी चीज़ क्रैक करने में, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप जॉब, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने जॉब क्रैक भी कर लिया समहाउ, कि आपने डीएसए पढ़ लिया, दूसरी चीज़ कर लिया, आप जॉब को होल्ड नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द अनदर प्रॉब्लम। तो एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ करने से आपको एक जब चीज़ें समझ में आती हैं तो बेटर होता है। आप
मार्केट में जब आप आओगे तो एक्चुअली में जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि 3 तरह के लोग होते हैं यूजुअली। एक वो होता है जिसको पहले से ही इंटरेस्ट है, उसको पता है मुझे क्या करना है ना, और उसको सब कुछ ऑलमोस्ट आइडिया होता है कि लेट्स से कि मुझे प्रोग्रामिंग में आनी है। जैसे मेरी अगर मैं भाभी मुझे प्रोग्रामिंग, तो मैंने शुरू से ही सिर्फ प्रोग्रामिंग में ध्यान दिया। बाकी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में मैं पास होता रहा, बट मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही था, बाकी चीज़ों में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो एक तो वो होते हैं जिनको पहले से पता है ना कि मुझे यही चीज़ करनी है, और वो उसी में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उनके लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं होता, मैंने ये चीज़ यूजुअली देखा है। और आप बिलीव करो 100 में से शायद 1 या 2 ही लोग, 3 लोग, मैक्स टू मैक्स 5 लोग होंगे जो इस तरह के लोग होते हैं, जो पहले से ही वेल ट्रेंड, है ना, पहले से ही अपने आप को माइंड मेकअप करके आए होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको ज़्यादा आइडिया तो नहीं होता, बट उनको आप एक बार ट्रेंड कर दो किसी सब्जेक्ट में, या उनको बोल दो कि भैया इस रास्ते से चलना है, वो अपना सर्वाइव कर लेते हैं। उनको सिर्फ उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ जॉब करना है। तो वो आप उनको किसी में भी नॉर्मली फील्ड में डाल दो तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। या मान लीजिए नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो प्रोग्रामिंग में आएंगे, तो वो, क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों की क्या मजबूरी होती है ना, उनको तो जॉब करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो बंदे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तीसरे बंदे वो होते हैं जिनको कुछ नहीं पता। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा लगा दिया होता है आपके एजुकेशन में, उनको पता कुछ नहीं है ना। उनको आप जल्दी डालोगे तो भी कोई क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में डालोगे या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डालोगे तो भी वो सर्वाइव नहीं करे। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जब तक अपने आप को अवेयर नहीं करोगे, और शुरू से ही लेट्स से कि अगर आप BCA MCA समथिंग लाइक कर रहे हो तो 3 years + 3 years, है ना, तो आप डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर आपने एकेडमी में खूब ध्यान दिया, सेकेंड ईयर से आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, है ना। अब बीटेक है तो 8 सेमेस्टर्स की होते हैं, तो फर्स्ट 3-4 सेमेस्टर्स आप एकेडमिक में ध्यान दो। एक्चुअली लास्ट के सेमेस्टर्स में ना, जब आप चीज़ों को ग्रैस्प कर चुके हो, तो आपको पता है कि मुझे सेमेस्टर निकालना इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि उसके अलावा पढ़ाई, अपनी रेगुलर पढ़ाई के अलावा आपको जो भी सब्जेक्ट समझ में आता है आपको उसमें एक्सपर्टीज़ करनी चाहिए। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बैच में जो भी लोग अभी आई थिंक सक्सेसफुल हैं, या आप कह सकते हो कि अभी वर्किंग हैं अभी तक, 120 लोग थे हमारे बैच में MCA में। हार्डली आप ये कह सकते हो कि 30-40 लोग होंगे जो अभी भी IT सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, अदरवाइज ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए, उसके थ्रू नहीं जा पाए, है ना। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट टीचिंग जॉब अडॉप्ट कर ली, ठीक है, वो तो उनका अपना पसंद था, उनको वही चीज़ करना था। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो IT में या तो आ नहीं पाए, है ना, या तो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में लग गए, या और चीज़ें करने लग गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको, देखिए कॉलेज में तो क्या है कि उनको एक फ़िक्स पैटर्न है ना। टीचर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कॉलेज से निकलने के बाद क्या करते हो, उनके लिए तो नंबर्स मैटर करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तो ये कि भाई हमारे इतने बंदे हैं कि इतने बंदों ने हमारे टॉप किया, इतने बंदे फर्स्ट क्लास पास हो गए, मतलब यही सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं उनके लिए। आपका जॉब में सिलेक्शन, या आप जॉब सेलेक्ट होने के बाद भी सर्वाइव कर पाते हो नहीं कर पाते हो, उनको इससे ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं होता। क्योंकि सबको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत ही कम IT का एक्सपीरियंस होता है, उनको नेग्लिजिबल ही होता है ना। तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा यही मानना है कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बट आप अपना जो करियर पाथ है, जो ओवरऑल जो आपको जो भी करना है अपने सेक्टर में, आप उसका अवेयरनेस रखो और उसी हिसाब से ही तैयारी करो, है ना। स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगा, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो उनको कभी होश ही नहीं रहा कि भाई मुझे करना क्या। वो हमेशा वही
कॉलेज की थ्योरी और नंबर्स के पीछे भागते रहे। एट द एंड ऑफ द डे जब कॉलेज पास आउट हुए तो उनके पास डिग्री तो थी बट नॉलेज नहीं था, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने जो देखा है, जैसे मेरे ही बैच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेसिक इंग्लिश में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते थे, है ना, घबरा जाते थे। तो जैसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड से हम लोग, तो हमारे बैच में तो बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड से ही आए हुए थे। तो मैं उनके लिए भी कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम दो, हेजिटेट मत करो, थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालो और कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। किसी को क्या सोचना है, आपके मिस्टेक्स होते हैं, आप सोचने दो उसको, आपको तो बस बोलना है। क्योंकि एक बार ध्यान रखना, ये समय बहुत कम है और बहुत क्रूशियल होता है। ये इंजीनियरिंग करने के बीच और करने के जस्ट बाद का जो समय होता है बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने इस बीच में अगर ध्यान नहीं दिया और आपने आपके कम्युनिकेशन, आपके स्किल सेट, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया तो बहुत मुश्किल होता है। और एक बार जब एक बार कॉलेज पास आउट हो गए उसके बाद से समय निकलने लगता है ना, फिर नॉर्मली जो आपके कंपनीज़ हैं वो भी आपको फिर क्वेश्चन करने लग जाती है कि भाई आपका, चलिए ठीक है, आपका कॉलेज से नहीं हुआ प्लेसमेंट तो फिर आप इतने दिन तो क्या करते रहे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप अपने एक चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, पास होना ज़रूरी है, नो डाउट, बट आपका जो स्किल सेट है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन को मैं ये कहूँगा कि आउट ऑफ 100 40% तो आपको एटलीस्ट कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बट 60% जो है ना वो स्किल। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती है ना कि ठीक है, आप, क्योंकि आपका क्लाइंट के साथ हमेशा कम्युनिकेशन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो धीरे धीरे आप जब वर्क में आओगे, धीरे धीरे करने लगोगे तो वो तो फिर भी आप सीख जाते हो। लेकिन टेक्निकल जो एस्पेक्ट है, टेक्निकल स्किल सेट है ना, वो आप नहीं ला सकते इतनी जल्दी। क्योंकि कोई भी ना आपको सिखाना नहीं चाहता, कोई भी कंपनी जो है आपको सिखाना नहीं चाहती। उनके लिए तो ये है कि मैंने आपको काम दिया, आप तो मुझे डिलीवर करके दिखाओ। और वो कॉन्फिडेंस, वो कैपेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो टाइम गया जब लोग 6 महीने 1 साल आपको बिठा के ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद आपको काम देते थे, वो ज़माना गया। आज तो ये होता है कि आज आप ऑन बोर्ड हुए प्रोजेक्ट में, कल से ही आपसे पूछना शुरू कर दिया, भैया क्या किया, है ना। तो ये अप्रोच बहुत अग्रेसिव अप्रोच, मैं तो ये कहूँगा, है ना, बहुत अलर्ट, बहुत अग्रेसिव और कॉन्फिडेंट, है ना। ये सारी चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी अपने आप। वो तभी आएगा जब आपके पास स्किल सेट होगा। स्किल सेट से बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक बार कम्युनिकेशन को आप, चलो ठीक है, समहाउ आप नेगलेक्ट भी कर लोगे ना, या तो आपका कम्युनिकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग हो तो भी कंपनी ले सकती है। बट अगेन वही है ना, समय के साथ आपको अल्टीमेटली स्किल सेट तो लानी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप टेक्निकल जॉब्स में तो आपके लिए ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ये कि एनालिस्ट बन जाओगे या और चीज़ें बन जाओगे, है ना। लेकिन आप टेक्निकल स्किल्स में फिर टेक्निकल जॉब में नहीं रह पाओगे। तो मैं सबको यही कहूँगा, बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रेंड्स में आई थिंक 7-8 लोग थे जो, मतलब जो आईटी में आए, उन्होंने आईटी में जॉब किया। और सब में एक ही चीज़ खास बात थी कि सब ने अपने स्किल सेट बहुत इम्प्रूव किए, बहुत इम्प्रूव किए। और हम लोगों ने तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स भी ली, क्योंकि अवेयरनेस था, हमें पता था कि भैया जॉब तो नहीं हो पाएगा ऐसे, है ना। उसके लिए आपके पास स्किल सेट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कॉलेज के समय से ही सारा ध्यान इस चीज़ पे था, हुआ करता था ना कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे। ठीक है, आपने सी का प्रोग्राम लिख लिया, है ना, जो भी आप C++ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख लिए, जो हम लोग नॉर्मली 1000 लाइन 2000 लाइन के। बट ये अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसको रन कैसे करते हैं ना, हमारा पूरा सारा ध्यान उस चीज़ पे था। तो स्किल सेट हम लोगों ने बहुत एक्वायर की, वेदर इट इज़ .NET, वेदर इट इज़ C#, वेदर इट इज़ हमने तो नेटवर्किंग कोर्सेज भी किए। उस समय देखना चाहते थे कि भाई क्या मेरा मन उसमें लगता है ना। अल्टीमेटली जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अल्टीमेटली मुझे जावा पसंद आया कि नहीं, ये ऐसा लैंग्वेज है, शायद मैं इसमें अपना करियर या फ्यूचर सोच सकता हूँ, मुझे पसंद आया ये लैंग्वेज, फिर मैंने जावा अडॉप्ट कर लिया। सिमिलरली जैसे आजकल तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पाइथन काफ़ी पॉपुलर है ना। अब पाइथन में भी आपने, एक होता है कि आपने एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर ली, और पाइथन में है कि आप प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग प्लस आप फ्रेमवर्क करके आ रहे हो, बहुत डिफरेंस है दोनों में।
है ना, कि डेटाबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसको गिट में कैसे डालते हैं। अब तो इतनी सारी चीज़ें ओपन सोर्स हो गई हैं, इतने सारे ट्यूटोरियल्स हो गए हैं, यूट्यूब वीडियोस आ गए हैं, पहले इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इतना आसान हो गया। तो मैं यही कहूँगा, आप ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दो अपनी बेसिक एकेडमिक नॉलेज के अलावा, और एक्सपर्टीज़ करो। आज भी जो अच्छे स्किल सेट हैं, मुझे लगता है उनकी डिमांड है और ये हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।